गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने देखिए कल हमने 11वां चैप्टर कंप्लीट नहीं किया था। कहाँ तक किया था हमने? कोई बोलेगा क्या? क्या आपने क्या समझा कल की क्लास में? हरे कृष्णा, कल की क्लास में क्या समझा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी। अपन ने कल माता जी अपन ने कल विराट रूप का वर्णन सुना था। हाँ, क्या है वो वर्णन? क्या वर्णन सुना था? हेलो। हाँ हरे कृष्णा बोलिए। हाँ हरे कृष्णा। कल हमने देखा था कि मतलब भगवान का विराट रूप कैसा होता है कि जब अर्जुन ने विनंती की भगवान से कि मैंने सब देख लिया है, सब सुन लिया है, बट मुझे आपका विराट रूप दिखाया, आपका असली रूप दिखाया। तो भगवान ने उनकी इच्छा मतलब स्वीकार की, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से कहा था और वो उनके मित्र भी थे और सच्ची भक्ति थी। इसलिए उन्होंने उनको अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और फिर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। और संजय ने क्योंकि संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी, तो उसने भी देखा और वर्णन किया है कि अनेक भुजाएं हैं, अनेक पैर है, अनेक नेत्र है, अनेक सिर है, मतलब जो खत्म ही नहीं होता है, वैसा सब। और फिर वो देख के अर्जुन भयभीत भी हो जाता है कि अरे मेरा मित्र ऐसा भी हो सकता है क्या, इतना भयानक है, क्योंकि दांत निकल रहे हैं, आंखें लाल है, गुस्सैल है, अग्नि निकल रही है मुंह से। तो फिर भगवान उन्हें समझाते हैं कि तुम डरो मत, जो तुम ये तो ऑलरेडी मर चुके हैं जितने भी तो तुम्हारे हमारे सैनिक है या फिर कौरव है, तो वो जितने भी शूरवीर योद्धा है सब मर चुके हैं, सबका अंत निश्चय है। तो वो सब भी अर्जुन को दिख जाता है कि कोई दांत के नीचे आ रहा है, कोई सब कैसे नष्ट हो रहा है, सब कैसे विनष्ट हो रहा है। तो ये सब देखने के बाद अर्जुन कहते हैं कि अभी बस हो गया, अभी मुझे आपका चतुर्भुज का दर्शन चाहिए। मैं तो भयभीत हो गया हूँ इससे। तो फिर से भगवान उनकी इच्छा स्वीकारते हैं और उन्हें चतुर्भुज का दर्शन देते हैं। और मतलब हमने यहीं तक किया था कल, और अभी उनका जो नॉर्मल रूप है, तो जैसे 2 हाथों वाला जो हम सुनते हैं, हम लाइक जहाँ पे भी हमने देखा है जैसे कृष्ण कैसे होते हैं वैसे, तो अभी उनका वो रूप आएगा। और फिर क्या बोलते हैं, हिम्मत देंगे अर्जुन को कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, ऐसा करके। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी किरीटी नाम 46। वेरी गुड प्रभु जी, आपने अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो खगेंद्र प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे क्या? माता जी केवल अंतरंग शक्ति के द्वारा ही विराट रूप दिखाते हैं ना भगवान। हरे कृष्णा। ओके,
तो देखिए किरीटिनम 46 जो वर्स है 11 चैप्टर का 46 वर्स है, उसमें क्या कहा है, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। अब आपके हजारों हजारों बाहें वगैरह है, लेकिन मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ। सो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होके वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं न वेद यज्ञाध्ययनैर् न दानैर् न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूप शक्य अहम द्रुलोके दृष्टन्येन कुरु प्रवीर। तेरे सिवा ये और जो अभी फिर उन्होंने प्रसन्न होकर उन्होंने बोला कि मैंने प्रसन्न होकर अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा तुमको ये रूप दिखाया है और तुम्हारे सिवा इस रूप को किसी ने भी नहीं देखा है। और ये रूप बोल रहे हैं कि वेदाध्ययन से और यज्ञ दान पुण्य कठिन तपस्या से भी देखने को नहीं मिलता है। सो माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रुक्ममेदं व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सो अब डरो मत, भयानक रूप देखो, तुम विचलित हो गए हो, लेकिन मैं इसको संवरण कर लेता हूँ। अब तुम जो रूप देखना चाहते हो तुम वही इच्छित रूप शांत चित्त से देख लो बोल के। और आगे संजय ये सब जो इनका संवाद चल रहा है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच, उसको हमने देखा कि संजय सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। अब अगर संजय सुन नहीं पाते तो भगवत गीता का जो उपदेश बताया है भगवान ने, जो अर्जुन को उपदेश किया है, उसे सुन नहीं पाते थे अर्जुन, लेकिन संजय, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि के साथ वो भी शक्ति प्रदान की गई थी व्यासदेव द्वारा कि वो जहाँ पे वो जो बातें हो रही हैं वो भी वो सुन पा रहे थे। इति अर्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। अब जब अर्जुन ने पूछा है कि मेरे को अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ, तो भगवान ने क्या किया, पहले उनको चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद अपना द्विभुज, वो एक्चुअली जो भगवान है अपना द्विभुज रूप भी उस अर्जुन के सामने प्रकट किया। और उस रूप को सौम्य वपुः बोले कि यह अत्यंत सुंदर रूप है। हमको मालूम है भगवान का जो वर्णन आया है वो बहुत ही सुंदर है कि भगवान कैसे, भगवान के कमल नयन बोल के कमल पत्राक्ष उनको कहा है, उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे है, मुख कमल बोलते हैं, उनका चेहरा इतना सुंदर है, घुंघराले बाल उनके पूरा भाल पर बिखरे हुए हैं और केशों में उनके मोर पंख है और गले में वैजयंती माला जंगली फूलों का मीन्स हार है, फूलों के हार भी है और कौस्तुभ मणि है और ये क्या है, मुरली बांसुरी बजा रहे हैं और त्रिभंग ललित रूप है। उनके ओंठ तो बिंबा फ्रूट के, महाराज हमेशा राधानाथ महाराज बोलते हैं वो बिंबा फल की तरह ओंठ लाल है और दंत पंक्तियां जो है वो मोतियों की तरह है। और उनका वर्ण भी कैसे है कि वो ये बारिश के जो क्लाउड्स हैं सो काला बोल के नहीं बोलते हैं, सो श्याम वर्ण जो है उनका, श्याम वर्ण बोले तो रेन क्लाउड, सो वर्षा के जो बादल है वैसा उनका ये है। चेहरे पर इतना तेज है और पीतांबर धारी हैं और जो भी ऑर्नामेंट्स पहने हैं, पूरा मीन्स जो श्रृंगार है उनका पूरा देख के मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। उनको सौम्य वपु कहा गया है यहाँ पे। और अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे, दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गता। अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ, मैं अपने एक्चुअल मीन्स यूजुअल अवस्था को मैं, नहीं तो वो डर गया था अर्जुन, अभी वो बोल रहा है कि आपका ये सौम्य रूप देख के मैंने मीन्स अपने आप को ये कर लिया है, स्थिर चित्त मैं हो गया हूँ बोल के। फिर भगवान आगे उनको समझाते हैं अर्जुन को, सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः।
जो मेरा ये द्विभुज रूप आप देख रहे हो, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, तुम जो ये मेरा द्विभुज रूप देख रहे हो, ये द्विभुज रूप किसी को भी मीन्स इसका दर्शन करना आसान नहीं है किसी के लिए। देवता भी मेरे इस रूप के देखने के लिए हमेशा तरसते हैं। और जब हम वर्णन आता है कि कृष्णा बुक में वर्णन है कि जब ये भगवान इसके देवकी के गर्भ में थे तो देवता उनका दर्शन करने के लिए देवकी के पास, वो तो उनके गर्भ में थे, फिर भी उनकी स्तुति करने के लिए पूरा देवता आ जाते थे धरती पर। सो और यहाँ पे भगवत गीता में बताया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तन्माश्रितम। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो मूढ़ लोग मेरे को समझ नहीं पाते हैं बोल के भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं। यहाँ पे आगे बोल रहे हैं, ना हम वेदै न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या आगे बोल रहे हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। सो इसके लिए ये सब क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है कि आप 4 वेद जानते हो, 3 वेद जानते हो, तपस्या कितनी की है, दान पुण्य कितना किया है, ये सब जरूरी नहीं है। आपने जो मेरा ये द्विभुज रूप देखा है उसके लिए क्या जरूरी है, भक्त्या त्वनन्यया। अनन्यया मीन्स सकाम कर्म तथा ज्ञान से रहित। सो या जनरली लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं लेकिन उसके पीछे कुछ भी एक उनका पर्पस रहता है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं सकाम कर्म, कोई फल की इच्छा रख के, नहीं तो ज्ञान के इससे मीन्स ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं रखना। ना तो ज्ञान प्राप्त करना बोल के, ना तो फल मिलेगा ये सोच के। अनन्य और अन्य बोले तो और एक है कि न अन्य। न अन्य का अर्थ है कि मेरे सिवा और किसी का नहीं, केवल मेरी ही भक्ति करो। ज्यादातर लोगों की ये टेंडेंसी रहती है कि सारे ही भगवान है, वो जानते नहीं है, अज्ञान में रहते हैं, तो उनको लगता है कि देवी देवता और भगवान इनमें क्या अंतर है, सारे ही तो भगवान है, हमको तो सबको वर्शिप करना है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म के हम भगवान की भी, कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं, कभी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, कभी दुर्गा जी की पूजा, कभी शिव जी की पूजा। मीन्स ये नहीं है कि भगवान इनसे ऊपर हैं, कृष्ण भगवान है, कृष्ण इनसे ऊपर हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है कि देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है। लेकिन भगवान में भगवान ने स्पष्ट किया है भगवत गीता में कि वे भगवान है। भगवान डेफिनेशन पराशर मुनि ने जो दी है वो हमको 2nd चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मिली है कि षड ऐश्वर्यों से जो पूर्ण है वे भगवान है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान स्पेसिफिकली बोलते हैं भक्त्या तु अनन्यया। अन्य बोले तो बाकी सबके साथ भी मेरी भक्ति नहीं, अकेले एक्सक्लूसिवली माय डिवोशन। ओके, तो ऐसा देखो, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अगर तुम्हारी यही विधि होगी कि अनन्य भक्ति, तो तुम मेरे बारे में जो भी अभी ये जो बीच के 6 चैप्टर थे, हम अभी लास्ट चैप्टर में है 12th चैप्टर में, ये बीच के फ्रॉम 7th to 12th इन चैप्टर्स में भगवान ने क्या बताया है, पूरा अपने बारे में ज्ञान दिया है। मेरे को कैसे प्राप्त कर सकते हो, मेरी क्या क्या क्वालिटीज है, मैं कैसे हूँ, मेरी क्या शक्तियां, सबका वर्णन पहले 6 चैप्टर्स में हमने देखा। आत्मा और
उसके गुण और उसके कार्यकलाप, इसके बारे में चर्चा की है। लेकिन ये बीच के 6 चैप्टर्स है, वे केवल भगवान के बारे में बताते हैं और भगवान से हम किस प्रकार जुड़ सकते हैं, ये सब बातें यहाँ पे बताई हैं। तो केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो बोल के भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस प्रकार तुम मेरे को पा सकते हो। अब देखो, भगवान के ये द्विभुज रूप को देखने को सारे देवता भी लालायित रहते हैं। इतना ही नहीं, एक एग्जाम्पल है भागवतम में कि हस्तिनापुर के एक ब्राह्मण के 7 पुत्र गायब हो गए थे। जन्म लेते ही वो मीन्स गायब हो जाते थे। तो ब्राह्मण राजा के पास पहुंचता है कि और अर्जुन रक्षा का जिम्मा लेता है कि अच्छा, मैं आपके बच्चों की रक्षा करूंगा। अब अगला जब बच्चा पैदा होगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो पूरा सिक्योरिटी गार्ड तरह बैठ जाता है उनके घर के बाहर, लेकिन फिर भी वो बच्चा गायब हो जाता है। तो अर्जुन को बहुत इंसल्टिंग लगता है कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूँ, लेकिन एक बच्चे की रक्षा, नवजात शिशु की रक्षा में नहीं कर पाया बोल के। तो फिर क्या करता है अर्जुन, और वो बोलता है कि मैं बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया तो अग्नि में प्रवेश करूंगा बोल के। अब अग्नि में प्रवेश करने का उसका समय आता है तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम जाके ढूंढेंगे। वो सब जगह ढूंढते हैं। फाइनली वे कारणोदक्षाई विष्णु के पास जब पहुंचते हैं तो वो बच्चा उनके पास रहता है। फिर वो पूछते हैं कि आपने क्यों इस बच्चे को चुराया? तो मैं चाहता हूँ आपके द्विभुज रूप का दर्शन करूं, इसीलिए मैंने चुराया बोल के बोलते हैं। इस प्रकार भगवान मीन्स उनका विष्णु रूप भी है, जो कारणोदक्षाई विष्णु, वो भी भगवान के द्विभुज रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। ओके, अब यहाँ देखो, नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये विष्णु तत्व जो है वो शाश्वत है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। ओके, सो हमको समझना चाहिए कि जो वैकुंठ लोक में जो भगवान नारायण रूप में, विष्णु रूप में अनेकानेक इसमें लोकों में, जो वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं, वो सारे शाश्वत रूप हैं, उनको उनके हमेशा रहते हैं वो। और यहाँ पे देखो भगवान के बारे में जो शास्त्र में इतने सारे वर्णन आते हैं कि ब्रह्म संहिता में है, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम वेदजा, जिनके श्वास लेने से जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं, पुनः बाहर निकलते हैं, वहां महाविष्णु कृष्ण के अंश हैं, बताया गया है। गोपाल तापनी उपनिषद में आया है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जानना, तवे परम गुरु हैं, उनको परम गुरु कहा गया है। ब्रह्म संहिता में फर्स्ट श्लोक आई है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वे समस्त कारणों के कारण है। इस प्रकार केवल भगवत गीता में ही नहीं, सारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण सारे कारणों के कारण हैं। ओके, 55 में हम देखेंगे, मत कृत कर्म कृत मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। कौन मेरे पास आ सकता है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, उसके लिए क्वालिटी क्या जरूरी है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। अब देखिए, भगवान के लिए अपना जीवन लक्ष्य भगवान को बनाना और भगवान के लिए कर्म करना और भगवान की भक्ति में तत्पर रहना, शुद्ध भक्ति में,
ये सब हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखने का क्या कनेक्शन है? यहाँ पे भगवान क्यों बोलते हैं प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है बोल के? उसका उसका उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, ये क्यों भगवान बता रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। क्योंकि अगर हम मैत्री भाव नहीं रखेंगे तो हम भगवान को ही मतलब दिल दुखा रहे हैं, क्योंकि हर एक जीव में भगवान का ही अंश है, हर एक जीव ही भगवान है। तो अगर हम जीव की ही कदर नहीं करेंगे तो जब साक्षात भगवान हमारे सामने आएंगे तो उनकी क्या कदर करेंगे। वेरी इसलिए गुड। मैत्री हरेक, भावना। यस, हरेक जीव भगवान नहीं है, लेकिन हरेक जीव हाँ, मतलब भगवान का अंश है, अंश अंश। है। और हाँ। हरेक जीव के अंदर क्या है? परमात्मा रूप में भगवान ही है, हरेक जीव के अंदर। सो अगर हम जीव की कदर नहीं करेंगे, उनसे मैत्री भाव नहीं रखेंगे, तो जैसे कि हमने भगवान को दुखाया है। ओके, वेरी गुड। सो आप बहुत मीन्स आप सब कुछ जानते हैं। मेरे को नहीं नहीं लगता कि नहीं नहीं। एक थोड़ा नहीं सा नहीं। सुन के हम आप इतना बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। आपने बहुत पढ़ा है शायद। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एक भी स्टूडेंट मेरे को ऐसा मिल गया है कि who is very sincerely listening and who is answering also। खगेंद्र प्रभु जी भी बोलने की कोशिश करते हैं। इट इज रियली गुड। और हमारे बाकी लोगों को तो सबको मालूम ही है। So we are encouraging you people to speak, but it is good that you people are giving time and speaking also. Okay, thank you. हे अर्जुन, जो व्यक्ति इसीलिए जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। सो भगवान को प्राप्त करने का ये क्वालिफिकेशन है कि हर एक जीव के साथ हमारा मैत्री भाव रहना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान ने जो मत कृत कर्म मत 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 कर्म कृत मत परमो जो भगवान ने बताया है कि भगवान कृष्ण कर्म क्या है। सो भगवान मेरे लिए कर्म करो जो बोलते हैं ना, तो कृष्ण कर्म क्या है? प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ तात्पर्य में। सो यदि कोई कृष्ण को हाँ, या देखो, यदि व्यापार में कोई व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहिए तो वो कर सकता है। वो अपना धन जो भी प्रॉफिट है तो वो सब भगवान को अर्पण कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन कोई भी देखो पूरा वो सोचेगा मैं क्यों रहा हूं, अगर सारा कृष्ण को देना है तो मेरे कमाने का प्रयोजन क्या है? इसलिए उसका पार्ट भी दे सकता है। पूरा दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, ये हमारी सोच है ना। इसके लिए पूरा नहीं दिया तो भी उसका अंश दे सकता है, और ये कृष्ण कर्म हो जाता है। कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर कृष्ण के लिए मंदिर बनवा सकता है। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त की इसमें रुचि नहीं रहती है कि मैं आलीशान घर में रहूं। भक्त सिंपल घर में, आगे गुण जो बताए हैं उसमें आया है 12th चैप्टर में कि भक्त सिंपल मीन्स अपने लिए घर बनाने के लिए उतना उत्तेजित नहीं रहता है, लेकिन वो भगवान के लिए मंदिर बनाने के लिए उसको ज्यादा उत्साह रहता है बोल के। ओके, सो मत परमः जो शब्द है उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। सो हमको समझना चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक्चुअली हम लोग समझते नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑल ऑफ अस, हमको हमारे जीवन का कुछ ना कुछ गोल है, हर एक का गोल है। लेकिन हमारे जो गोल हैं हमारे सब शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, और उन्हीं शॉर्ट टर्म गोल्स को हमने लॉन्ग टर्म गोल ही बना दिया है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि देखो, आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन मेरा अच्छी से कंप्लीट हो, फिर उसके बाद अच्छा सा जॉब मिले, सो उसके बाद मेरा फैमिली लाइफ अच्छे चले, एक सुंदर पत्नी मिले, फैमिली लाइफ अच्छा चले। ये सब हमारे शॉर्ट टर्म गोल हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म गोल के साथ
सारे जीवों का एक लॉन्ग टर्म उनका जो परम जो उद्देश्य है वो क्या है, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को जाना। हमको समझना चाहिए कि हम भगवान के धाम से आए हुए जीव हैं, हम यहाँ के नहीं है, भौतिक जगत के नहीं है, हम भगवान के धाम में थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान की सेवा करके खुश थे। फिर हमको एक बार मन में आ गया कि क्यों हम हमेशा भगवान की सेवा करें, वाई शुड ही ऑलवेज एंजॉय एंड आई शुड सर्व, क्यों हमेशा मैं ही सेवा करूं। घर में भी हो जाता है ना, माँ हमेशा जो सुनता है उस बच्चे को बोलती रहती है, बेटा थोड़ा ये करो ना, थोड़ा वो करो ना, तो बच्चे को भी लगता है मैं अकेला हूँ क्या, क्यों मैं ही पूरा करना, दूसरे को क्यों नहीं बोलते। हमारे मन में भी यही भाव आ गया कि भगवान हमेशा एंजॉय ही क्यों करते, हम ही सेवा क्यों करें। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, उन्होंने जान लिया अरे इनकी इच्छा है कि वो एंजॉयर बनना चाहते हैं, चलो भौतिक जगत की सृष्टि की यहाँ पे हम लोगों को भेज दिया। यहाँ आने के बाद भगवान ने भगवत गीता में स्वयं बताया है, ये जो भौतिक जगत है दुखालयम है, अशाश्वतम है। यहाँ आने के बाद हमको पता चल गया है कि हम कहाँ आके पड़े हैं, तो अब क्या करना है, इससे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में वो भी बताया है कि यद करोषि यद अश्नासी, ये सब बताया है, जो भी करोगे मेरे लिए मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरा मुझे नमस्कार करो। सबसे लास्ट में इंस्ट्रक्शन भी दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, मेरी ही शरण ले लो तो मेरे पास आ जाओगे। अब हमको समझना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य बार बार इस अपने भौतिक परिस्थिति को सुधार के मैं खुश हो जाऊंगा, ये सोचना नहीं है। हमको यही सोचना है कि ये दुखालय है, दुखालय में हम सुख ढूंढ नहीं सकते हैं, दुखालय में हमको दुख ही मिलेगा। इसके लिए हमको इससे बाहर निकलना है। सो यहाँ पे भगवान बोलते हैं मत परम शब्द उसके लिए है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है, क्योंकि वह सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है। या भगवान का लोक जो है वो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है। संग वर्जित वर्ड एक आया है यहाँ पे, संग वर्जित वर्ड भी महत्वपूर्ण है कि जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान के भक्तों के भगवान तथा भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं ऐसे, और तथा जो सकाम कर्मों में अपने मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं, ऐसे लोगों का संग हमको टालना चाहिए। जब तक हम भक्ति में नहीं रहते हैं हमको ऐसा ही संग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो जाए कि ऐसे संग में भक्ति में आने के बाद भी हम बने रहेंगे तो क्या हो जाता है, हमारी भक्ति नष्ट होने के चांसेस रहते हैं। सो हम अभी भक्ति में यदि स्थिर नहीं है तो उन लोगों की बातों का असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। अरे इतने यंग एज में ये भक्ति करने का क्या है, बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में भक्ति करनी है, पागल हो गए क्या, आज ही भक्ति में लग गए, ये जप करना भगवत गीता पढ़ना ये सब बूढ़ों का काम है। ये बोलने की सुनने के बाद यंग लोगों को सही लगता है, अरे ये जो बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे। लेकिन ज्यादातर 99% लोग सोचते हैं कि हमको भौतिक शरीर जो दिया मिला है एंजॉयमेंट के लिया है। थोड़े ही फॉर्चुनेट सोल्स हैं, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, थोड़े से ऐसे फॉर्चुनेट सोल्स है वो जानते हैं कि हम कैसे मीन्स ऑकवर्ड पोजीशन में है यहाँ पे भौतिक जगत में। सो हम किस प्रकार निकल सकते हैं, जब भगवान ने हमको बोला है तो उसका फायदा लेके हमको उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ओके, सो निर्वैर कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है। सो इसी के लिए उसका कोई शत्रु नहीं होता। वो कैसे शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो सबको भगवान का अंश मानता है, सारी भगवान की संतान है। सो इसीलिए किसी के साथ द्वेष करने का, किसी के साथ वैर भाव रखने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि भगवान जब प्रिय है, भगवान की संतान से भी प्रभुपाद जी बोलते थे, इफ यू लव मी लव माई गॉड बोल के डॉग, सॉरी, इफ यू लव मी लव माई डॉग बोल के बोलते थे प्रभुपाद जी, कि वैसा हम भगवान को प्रेम करते हैं तो ये भगवान की संतान है, इनसे भी प्रेम करना जरूरी है। और जो भगवान का भक्त होता है उसके मन में ऐसे वैर भाव वगैरह
देखिए हमारे अंदर अनर्थ तो रहते हैं, लेकिन भक्ति करते करते ये सारे अनर्थ धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। अभी हम 12वें इसमें चैप्टर में जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन 11th एंड 12th चैप्टर। ये हमारा विराट रूप दर्शन, ये 11वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या 11वें चैप्टर में? हरे कृष्णा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। ओके, अगर है तो पूछिए। ओके, कनेक्शन बिटवीन चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। भगवान के अपरिमित ऐश्वर्यों के विषय में सुनने के पश्चात अर्जुन वापस एक बार भक्तिमय सेवा के विषय में सुनना चाहता है। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा और इतना सब मीन्स इतना भयावह है, सो उसके मन में जो डर है वो मीन्स वो बहुत डरा हुआ है। उनका जो वो अर्जुन सोच रहा था कि मेरा मित्र, बहुत भगवान का तो इतना सुंदर रूप है, हमेशा उसी रूप में भगवान हमेशा उसके सामने रहते थे। अब इस बार तो भगवान ने जो विराट रूप, जो भयानक रूप दिखाया, तो वो देख के अर्जुन डर सा गया। लेकिन फिर भी वो कृष्ण का मित्र था, इसके लिए हिम्मत करके उसने बोल दिया कि मैं डर गया हूँ आपका ये रूप देख के, तो इसीलिए आप क्या करो, इसको संवरण करो, मेरे को चतुर्भुज रूप दिखाओ। फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप भी दिखाया और अपना एकदम सौम्य रूप जो द्विभुज रूप है, जो अर्जुन हमेशा जिसके साथ परिचित था, वो रूप भी दिखाया। जनरली हमारे साथ भी ऐसा ही कई बार हो जाता है कि हम अपने किसी भी दोस्त के साथ या परिचित के साथ हमने उनका अच्छी साइड देखी रहती है कि जो ऑलवेज ही इज प्लीजिंग मीन्स इन हिज बिहेवियर, क्या उनका स्वभाव भी अच्छा है, बातों भी मृदु मीन्स बातें भी हार्श नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति का हमने हमेशा ऐसे ही मीन्स इस रूप में उस व्यक्ति का हमने हमेशा उसका अनुभव किया है। लेकिन किसी प्रसंग से अगर वो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो जाता है, अपना अपना जो सौम्य रूप छोड़ के उग्र रूप धारण करता है और किसी के साथ वो अपना क्रोध प्रदर्शित करता है, तो उसका वो उग्र रूप देख के हम डर जाते हैं। बाप रे, यही है क्या मेरा वो फ्रेंड, यही है क्या मेरी फ्रेंड की इतना भी गुस्सा भी इनको आ सकता है क्या, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? तो हम धीरे धीरे उनको ये करने का निशांत करने का प्रयास करते हैं। अरे जाने दो, ठीक है, क्योंकि हमको क्या है, वो रूप देख के हमको ही डर लगता है, तो इसीलिए हम उस रूप को शांत करने का प्रयास करते हैं। हमने नरसिंह भगवान के रूप में जब भगवान आए थे हिरण्यकशिपु का वध करने, हिरण्यकशिपु का वध किया, फिर उसके बाद जो उनका जो उग्र रूप था, वो जोर जोर से सांसें ले रहे थे और पूरा खून उनके मुंह से ऐसा ये ड्रिप हो रहा था, और वो हिरण्यकशिपु के आंतें उन्होंने वो पहन रखी थी। ये सब उग्र रूप देख के नारद मुनि थे वहां पे, लक्ष्मी जी थी, सारे देवता थे, लेकिन सारे डर गए थे कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को आगे किया, आप उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न करो। तो ऐसा ही अर्जुन का मित्र है ये भगवान कृष्ण, लेकिन ये उनका जो विराट रूप देखा, ये जो भयानक रूप देखा, इससे वो डर गया अर्जुन, और उसने स्वयं सौम्य रूप मीन्स भगवान का चतुर्भुज रूप दिखाने को कहा। ओके, सो इसीलिए अब वो मेमोरी से भी निकाल देना चाहता है कि मैंने ये रूप देखा था, इसलिए वो पुनः एक बार भक्ति में सेवा के विषय में सुनना चाहता है। अब भक्ति की बात करो अच्छी से, वो विराट रूप बस हो गया, देख लिया मैंने, मन में सोच रहा है मैंने गलती करी, विराट रूप दिखाने को बोला, अभी मैं ही डर गया हूँ। ओके, वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है एक भक्त के रूप में जो कृष्ण के लिए कर्म करता है। अब आगे वो भी है कि वो भगवान के विराट रूप को पसंद नहीं करता, वो भगवान के द्विभुज रूप को पसंद करता है, लेकिन वो साथ में जानना भी चाहता है कि मैं जिस रूप को पसंद करता हूँ, वो पसंद करना मेरी वो सोच सही है कि गलत है। ओके,
वह इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि वह भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत रूप से आकर्षित है, जो निर्विशेष ब्रह्म या विराट रूप से श्रेष्ठ है। वो भगवान से सुनना चाहता है, नहीं तुम जिस रूप, मेरे जिस रूप से तुम आकर्षित हो वही तुम्हारी सोच सही है, तुम सही हो, ये भगवान से सुनना चाहता है अर्जुन। क्योंकि कुछ लोगों को भगवान का विराट रूप भगवान के द्विभुज रूप से अधिक प्रेरणादायक लग सकता है। ओके, ये था कनेक्शन बिटवीन द टू चैप्टर्स। क्या संबंध है 11वें और 12वें चैप्टर के बीच। अब 12वां चैप्टर है भक्ति योग। इसमें केवल 20 श्लोक है, लेकिन वो श्लोक बहुत मीन्स एक्सप्लेनेशन उसमें ज्यादा है। इसमें देखो उसका डिवीजन ऐसे है, पहला विभाग जो है 1st to 7th वर्स, निराकारवाद से भक्ति श्रेष्ठ कैसे है बोल के। सो भगवान निराकार हैं, इससे ऐसे सोचने से भी भक्ति करना किस प्रकार श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति भगवान को निराकार समझता है, जो उनकी ब्रह्म ज्योति को मानता है, उसकी समझ अपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, उसकी तुलना में निराकारवादी को भगवान के उस रूप को समझने के लिए अधिक कष्टप्रद होता है, क्योंकि निराकार में रूप ही नहीं है भगवान का। सो भगवान को कैसे समझा जाए। उसके बदले साकारवादी जो है, भगवान के भक्त जो हैं, भगवान के रूप को देखते हैं और इसीलिए उनके लिए भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, जो भी भगवान के लिए करते हैं वो आसान हो जाता है। निराकार ध्यान धरे तो किसका धरे, आकार ही नहीं है भगवान का। ओके, रूप ही कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग की संस्तुति की गई है, क्योंकि यह मार्ग आचरण में लाने के लिए सरल तथा भगवान स्वयं अपने भक्त के उद्धार की जिम्मेदारी उठाते हैं। ये मार्ग सरल है, इतना ही नहीं, भगवान स्वयं अपने भक्त के उद्धार की जिम्मेदारी ले लेते हैं, अपना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ओके, सेक्शन दूसरा सेक्शन है 12.8 to 12.12 भक्ति में प्रगति के स्तर। सो अगर तुम ये नहीं कर सकते तो वो करो, वो नहीं कर सकते तो वो करो, वो नहीं कर सकते तो वो करो। भगवान पर्याय देते हैं, क्या कर सकते हो वो करो मेरे लिए, लेकिन जो करोगे मेरे लिए करो बोल के भगवान बोलते हैं यहाँ पे। अपने मन तथा बुद्धि को भगवान में निरंतर स्थिर करके वह कृष्ण में निवास करता है। भक्त क्या है कि अपने मन और बुद्धि को भगवान को में निरंतर स्थिर रख के कृष्ण में निवास करता है, मीन्स कृष्ण के पास चला जाता है। फिर भक्ति के विधि विधानों का अब दूसरा स्तर है कि वो अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है कि भक्ति के विधि विधानों का पालन करके वो भगवान को याद करने की, भगवान को प्राप्त करने की अपनी इच्छा तथा क्षमता को बढ़ाता है। ओके, सो भगवान की भक्ति का दूसरा ये है, सबसे बेस्ट है कि निरंतर भगवान अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करना। अगर ये नहीं कर सकते तो वृत्ति के विधि विधानों का हमको रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताई हैं, उनका पालन करके भगवान को अभी 4 निगेटिव है, और अब जप करो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के विग्रह सेवा करो, भगवान के शास्त्र पढ़ो, ये सब है। ये करके अपनी इच्छा तथा क्षमता को बढ़ाता है, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को याद करने की इस क्षमता को वो बढ़ा सकता है। अगर ये नहीं हो सकता है तो क्या करना है, अपने कर्मों को भगवान कृष्ण को समर्पित करना। सो अपने कर्म फल को किसी अच्छे कार्य के लिए प्रदान करता है। देखो, एक है अपने कर्मों को भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करता है, लेकिन कई बार क्या होता है, फैमिली मेंबर्स फेवरेबल नहीं होते हैं, उनको वो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, तो वो इन बातों के लिए आप भगवान कृष्ण के लिए क्यों ये सब देना चाहते हो, हमको ये अच्छा नहीं लगता। ओके, व्हाट एवर इज द रीजन, वो अगर देना नहीं चाहते हैं तो क्या कर सकता है, अपने कर्म फल को किसी अच्छे कार्य के लिए प्रदान करता है। जो हम कर्म फल है, जो भी प्रॉफिट आया है, जो भी है, वो किसी अच्छे, कोई धर्मशाला बनाओ, कोई वृद्धाश्रम बनाओ, ऐसे कुछ भी करो तो उसमें भी लगा सकता है। नहीं
ये भी नहीं करना चाहता। वह ध्यान तथा ज्ञान के अनुशीलन में लगता है। भगवान के ऊपर ध्यान करने की कोशिश करो। निराकारवादी जो हैं ध्यान करते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। सो इस प्रकार भगवान से जुड़ सकते हैं। ओके, सेक्शन 3 12.13 to 20। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया है कि कौन से दिव्य गुण है। सो जो भगवान भक्त को भगवान मीन्स भगवान के लिए प्रिय बनाते हैं। व्यक्ति को भगवान के लिए प्रिय बनने के लिए क्या क्या गुण जरूरी है, उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। सो भगवान कृष्ण को चरम लक्ष्य बनाकर जो व्यक्ति निष्ठा से भक्तिमय सेवा का मार्ग अपनाता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। ओके, अब हम बुक से पढ़ेंगे भक्ति योग। सो ये इस बीच का जो पार्ट है, चैप्टर 6 टू चैप्टर 7 टू चैप्टर 12, ये पूरा भक्ति के बारे में ही बताता है। भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में बताया, भगवान के बारे में गुह्य ज्ञान भी दिया, परम गुह्य ज्ञान पूरा दिया। भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति कैसे की जाती है, ये सब बताया। भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया। भगवान के ऐश्वर्य विभूति योग है जो भगवान ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन किया, और भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है ये लास्ट में बताया है। सो अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अब भगवान ने यहाँ पे बताया है ना कि आपको कैसे बनना चाहिए। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु। और उसके पहले भी बताया है यहाँ पे कि हाँ, भक्त्या त्वनन्यया शक्य, मेरे को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी अर्जुन का प्रश्न है, जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, हाँ, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। दो प्रकार के लोग बताए उस अर्जुन ने, कि एक तो आपकी सेवा में निमग्न रहते हैं, और दूसरे जो है जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के ऊपर वो ध्यान लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, निर्विशेषवादी, सगुणवादी। एक निर्गुणवादी, एक निराकारवादी है, एक सगुणवादी है। ओके, सो दो प्रकार के लोग बताए हैं। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, सो प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। वो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है, और उसका गंतव्य भी अलग है। वो क्या चाहता है कि मैं वो ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाऊं, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, कोई बोलेगा, क्योंकि इसकी बहुत बार क्लास में चर्चा हुई है। सो ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं हो सकता जीव, कोई भी अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है? ओके, मैं बताती हूँ कि कभी भी वो ब्रह्म ज्योति में क्योंकि आत्मा हमेशा ही, आत्मा का अस्तित्व अलग रहता है। क्योंकि हमने जो आत्मा के गुण देखे हैं, तो वो किसी में मिक्स नहीं हो जाता है। उसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। वैसे ही वो किसी में मिक्स में वो अघुलनशील है वगैरह सब जो बताया है, इसीलिए वो किसी में भी मिक्स नहीं होता है। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। लेकिन वो आत्मा का साइज इतना छोटा है, हमने देखा है कि बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग किए तो उसका एक भाग जो है, इतना आत्मा का साइज है। इतना छोटा होने के कारण वो आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा वो ब्रह्म ज्योति में अपना अस्तित्व अलग से बनाए रखते हैं, और वहां करने के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं है। आत्मा हमेशा क्रियाशील रहने के कारण वहां से वापस इस पृथ्वी लोक में आकर किसी भी समाज सेवा, परोपकार, ऐसे कुछ कार्यों में फिर लग जाती है। ओके, यहाँ पे इस अध्याय में देखो भक्ति योग को सारी जो भगवान को प्राप्त करने की विधियां है,
उसमें भक्तियों को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। ओके, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है, वो भगवान का अंश है। ओके, और परम सत्य परम पूर्ण है। भगवान पूर्ण है और हम भगवान का अंश हैं। ओके, और 7वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया कि जीव को परम पूर्ण का अंश है, जीव परम पूर्ण का अंश होने बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सदी है। आप अंश होना, पूर्ण पर ही ध्यान लगाओ बोल के 7वें में बताया। 8वें में कहा कि मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है, यह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। सो उसमें बताया कि जो जिसका ध्यान करता है उस लोक को चला जाता है, जो मेरा ध्यान करता है मेरे लोक को आ जाता है। तो यहाँ पे वापस ध्यान हमको कृष्ण पर करने का, बार बार हर एक अध्याय में कृष्ण के ऊपर ध्यान करना, इसके ऊपर जोर दिया गया है। ओके, 6ठे अध्याय के अंत में बताया है योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। सो यहाँ पर वापस कृष्ण का चिंतन करो। अब ब्रह्म ज्योति का चिंतन करना है तो वो कैसे कर सकता है? ब्रह्म ज्योति का कुछ भी, हम लोगों को ब्रह्म ज्योति क्या है मालूम ही नहीं है, तो हम ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर ही नहीं सकते। वही अब देखो, वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। सो हमको साकार रूप की तरफ भगवान ही मोड़ रहे हैं कि मेरे साकार रूप के प्रति आप आकर्षित हो जाओ, साकार रूप के प्रति मेरे साकार रूप का चिंतन करो, मेरे साकार रूप की भक्ति करो। साकार रूप के साथ हम कितना आदान प्रदान कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, कितना सारा उनकी कितनी सारी सेवा कर सकते हैं। ओके, ये परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान। देखो कि इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता टीका वो लिखते हैं, लेकिन वे अन्य लोगों को भी कृष्ण से हटाना चाहते हैं। उनकी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर वो मोड़ते हैं। जो दूसरे लोगों की भक्ति है, उनकी भक्ति खत्म करके उनको भगवान के निर्विशेष रूप की तरफ मोड़ते हैं, ऐसा कहा गया है। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, अप्रकट है। देखिए, हम साधारण शायद वो संभव है थोड़े से लोगों के लिए, लेकिन साधारण जीव के लिए ये संभव नहीं है कि भगवान का साकार रूप दिखता है, भगवान की इतनी सुंदर आंखें हैं, भगवान के चरण कमल इतने सुंदर हैं, कितने घुंघराले बाल हैं, पीतांबर धारण के हैं, मयूर पंख है, घुंघराले बाल जो हैं वो पूरा उनके भाल के ऊपर पूरा बिखर गए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं। ये सब हमको कितना देख के हमको कितना संतुष्टि का अनुभव होता है। ये संतुष्टि का अनुभव निराकार के साथ हम फिर हम देखते हैं तो भगवान को सजाने का मन करता है। निराकार को क्या सजाएंगे? भगवान को भोग लगाने का मन करता है, निराकार को क्या भोग लगाएंगे? तो ये सब हमारे लिए संभव नहीं है। सो इस तरह सचमुच में आध्यात्मिकवादियों की दो श्रेणियां हैं। वह अपनी स्थिति स्पष्ट, अभी अर्जुन क्या है कि कौन सी विधि सुगम है, कौन सा करना श्रेयस्कर है, वो जानना चाहता है, क्योंकि उसकी क्या रुचि है यहाँ पे बताया है। प्रभुपाद जी बताते हैं वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है, वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। तो हाँ, तो उसका अभी वो जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति तो सुरक्षित है ना, निराकार स्वरूप चाहे वो इस लोक में हो, भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। देखिए, ये एक एक की कैपेसिटी हो सकती है। हाँ, बैटरी लो चले, हाँ
एक एक की कैपेसिटी हो सकती है, लेकिन हर एक की कैपेसिटी ये नहीं है। भगवान जो सबके लिए आसान है उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है। ओके, सो श्री भगवान वाच, सेकंड श्लोका है, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ऐसे लोगों को परम सिद्ध मानते हैं। तुम जो कर रहे हो सही है पापा बोलते हैं। ओके, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर यहाँ पे भगवान ऐसा दे रहे हैं, साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है, श्रद्धा निष्ठा पूर्वक पूजा करता है, उसे परम सिद्ध मानना चाहिए। ओके, शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, वो भगवान के लिए सारे कार्य करता है। कोई पुस्तक पढ़ता है, प्रसाद तैयार करता है, श्रवण करता है, बाजार से कुछ लाता है, मंदिर झाड़ता है, सारे कार्य में अपने मन को इंद्रियों को लगाए रहता है, और ये एक प्रकार की समाधि ही है। समाधि बोले तो क्या है, मन इंद्रियों को बाहर भटकने नहीं देना, वो यहाँ पे ही भगवान की सेवा करते करते हो रहा है, तो वो समाधि में है। ओके, तीसरा और चौथा है, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। सो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति, ये सब किसके लिए जरूरी है कि निर्विशेषवादियों के लिए, उनका भी क्वालिफिकेशन है, वो भी काफी मेहनत ले रहे हैं, देखिए क्या क्या करते हैं। सो अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति समभाव रखकर, क्योंकि सारे भगवान के अंश हैं, सारे आत्मा है, तो सबके प्रति समभाव रखना यह हम लोगों के लिए संभव होता है क्या? भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते शायद हम कर पाएंगे, आज हमको सब पर प्रति संभाव नहीं है। ओके, परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। फाइनली दे विल अप्रोच मी, अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके लिए कितना सारा करना पड़ता है। जो लोग भगवान की, कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। ओके, लेकिन कृष्ण की जो शरण लेता है तो वो इमीडिएटली भगवान की भक्ति में लगे, उसका उद्धार हो सकता है। अब देखो, आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना पड़ता है, तभी वह परमात्मा का वो जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। सो ये सब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। हम सामान्य व्यक्ति हैं, इसके लिए हमारे लिए कठिन है। तो हमको क्या करना है? अगर हम कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं उतनी हमको भगवान की भक्ति करनी है। क्लेशोधिकतरस्तेषां, फिफ्थ वर्स, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, ये निराकारवादी जो हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। ये मैं आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ प्रभुपाद, और भगवान ने जो ये श्लोका दिया है उसी के अनुसार मैं पढ़ रही हूँ, अपना कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं दे रही।
देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, क्योंकि हमारा देह है, हमारा शरीर है, इसके लिए हम शरीर की जो ये है उसको हम अच्छी से समझ सकते हैं, लेकिन वह शरीर नहीं है, उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ओके, देखो, अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है वो ज्ञान योगी कहलाता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति में रत रहता है वो भक्ति योगी है। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन है। ओके, मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा, भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से भक्त समझ लेता है। एक भक्त भगवान को आसानी से समझ लेता है। जो कार्य जो बताए हैं उसके द्वारा वो भगवान को समझ लेता है। ओके, निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। निर्विशेषवादियों के, अब देखो यहाँ पे भगवत प्राप्ति आसान है, और ये हम कह सकते हैं कि अगर हम इसी जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज बताई हैं, जहाँ यहाँ जो भक्तिमय कार्य बताए हैं उनमें संलग्न रहने से हम डेफिनेटली भगवान तक पहुंच सकते हैं। इस जन्म में अगर हमारे वो स्पीड बहुत कम है तो इस जन्म में नहीं तो भी अगले किसी न किसी जन्म में हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सेकंड चैप्टर में बताया है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हम निचली योनि में तो नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा भय है कि हमको आज मनुष्य योनि मिली है, हम थोड़ी भक्ति कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम निचली योनि में चले जाएंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमारी जो भक्ति है वो विनाश नहीं होगा, लेकिन भक्ति को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा, उसके लिए कई जन्म लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जो यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं तो निचली योनि में नहीं जाएंगे, अगली योनि में हम इसी 1% की है तो 2% से आगे बढ़ेंगे हमारी भक्ति, तो एक में कभी ना कभी हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी अगर नहीं पहुंचे तो उनका पूरा खत्म हो जाता है। आपने इतना किया था बोल के नहीं रहता है, भक्ति आपने इतनी भक्ति की थी। निर्विशेषवादियों का वैसा नहीं है, वो सफल नहीं हुए तो उनको वापस शुरू से करना पड़ेगा। ओके, उनकी थोड़ी सी स्मृति अगर रह जाती है, एक एक बच्चों का जैसे रहता है, तो उनका इंक्लिनेशन उस तरफ इस अगले जन्म में भी अगर वो ध्यान योग की तरफ उनका इंक्लिनेशन है, अब भक्त का कैसे अगले जन्म में भी भक्ति के ही लक्षण होते हैं, वैसे ध्यान करने वालों को अगले जन्म में भी ध्यान की तरफ ही अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन उसको शुरू करना पड़ता है। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। ओके, सो 6 and 7 नाउ। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हमने इसके पहले भी देखा है कि ये जन्म मृत्यु का जो सागर, जन्म मृत्यु का सागर कहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर समुद्र में गिर जाता है तो अपने प्रयासों से वो बाहर नहीं निकल सकता। उसको बाहर से, ऊपर से, हेलीकॉप्टर से या ऐसा कुछ भी दूसरा उसको जब बाहर निकालेगा तो निकल सकता है, अपने प्रयासों से वो बाहर नहीं निकल सकता। ओके,
सो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मैं उनका उद्धार करता हूँ, वो भवसागर में गिरे हैं लेकिन जो मेरी भक्ति में लगे हैं उनका उद्धार मैं करता हूँ। भगवान ये गारंटी दे रहे हैं हाँ, कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। तो जैसा पहले कहा जा चुका है, केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्रता करे, कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन यह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। ओके। सो भक्त और कुछ भी करना भी नहीं चाहता है, भक्त केवल भगवान के लिए ही कर्म करना चाहता है। और देखो भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं अपने आप हमारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं। हमको ये समझना चाहिए, अरे मैं केवल भगवान के भक्ति ही करूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरा जीवन, मेरे काम कैसे होंगे, ये हमको चिंता रहती है कि भक्ति भक्ति बोल के करके बैठोगे तो घर का काम कैसे निपटेगा। ये देखिए जब हम खाना बनाते हैं वो अगर हम भगवान के भोग के लिए बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वही प्रसाद हम पा लेते हैं, खाना तो बन गया। खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है, सामान लाना है, वो सामान लाना है, लेकिन हम जाके उसी सामान से हम घर भी चलता है, भगवान के घर चलता है क्या, भगवान मेन है, भगवान घर के मेन पुरुष हैं। तो घर चलने के लिए जो भी है तो भगवान के लिए ही सारे हम कर्म करते हैं, तो घर अपने आप चलेगा। उसके लिए भगवान के लिए, ये भगवान आपकी ये सेवा अलग है, मेरा काम अलग है, ऐसा नहीं होता है। जो भी घर की सफाई है, ये है जो भी है, सो ये भगवान का घर है, इसको साफ रखना है। सो ये काम मेरे को सामान लाना है, भगवान के लेना है, नौकरी करनी है, कमा के लाऊंगी तो मैं भगवान की सेवा में उसको खर्च करूंगी। ये भावना रहने से हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान की सेवा ही हो जाती है, वो भक्ति ही हो जाती है। और यहाँ पे वराह पुराण में एक श्लोक आता है, नयामि परमं स्थानम अचिरात आदि गतिम विना स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवारितः। सो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। सो भगवान ही उसको उठा लेते हैं। कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, समुद्र में गिर जाने पर अपने को नहीं बचा सकता। यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाले तो आसानी से बच सकता है। भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। और एक एग्जाम्पल है कि बिल्ली का, बिल्ली और बंदर का, बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। देखो बंदर का बच्चा मीन्स बंदरिया बंदर के बच्चे को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है कि बंदर का बच्चा अपनी माँ को बहुत कस के पकड़ लेता है, और जब वो कूद जाती है बंदर के बच्चे के ऊपर तो जिम्मेदारी रहती है कि उसको घट पकड़ के रखना है, नहीं तो वो गिर जाएगा। लेकिन बिल्ली जब अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो उसको अपनी दांतों में पकड़कर उसको अपने मुंह में पकड़कर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ये बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, माँ उसकी पूरा केयर लेके उसको लेके जाती है। लेकिन बंदर के बच्चे के ऊपर वैसा नहीं है, माँ तो छलांग लगाएगी लेकिन बच्चे ने जोर से कस के नहीं पकड़ा है तो वो बच्चा गिर जाएगा। उसी प्रकार अगर हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो ही विल टेक केयर। भगवान सोचेंगे मेरी भक्ति कर रहा है, ये मेरी भक्ति कर रही है, और उसको तो उसकी रक्षा करना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा भगवान भी देखते हैं ना कि हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के लिए हम कितना टाइम देते हैं, मेरे लिए कितना टाइम देते हैं। पूरा टाइम अगर मेरे लिए ही दे रहे हो तो आपको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। भगवान वो करेंगे भक्तों के लिए, लेकिन हमको इस बात पर विश्वास नहीं है, इसके लिए हम अपनी व्यवस्था खुद करना चाहते हैं।
और इसी कारण हमको क्या लगता है, मेरे को भक्ति के लिए टाइम ही नहीं है। ओके, सो ये टाइम नहीं है, ये क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। ओके, अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर लेते हैं। भगवान ने तो कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सारे पापों का मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। हमको भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। हम कैसे हैं कि हाफ बेक है, वैसा हम वो भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, ना तो ढंग से वो कर सकते हैं, ना तो ये कर सकते हैं। ये हमारी अवस्था है, लेकिन हम इससे बाहर निकल सकते हैं अगर भगवान के वचनों पर पूरा विश्वास रखते हैं। अब यहाँ देखो 8, 9, 10, 11 ये इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर ये नहीं कर सकते तो आगे क्या कर सकते हैं, भगवान बहुत अच्छी से बताते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान बोलते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। कितना सिंपल है, अपनी बुद्धि इधर उधर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपने मन को स्थिर करना मुश्किल है, लेकिन मेरे जैसे जिसकी बुद्धि ही कम है, चलो भगवान बोलते हैं मुझ में लगाओ, तुम इधर उधर मत लगाओ, तुम्हारे पास है ही नहीं। तो अच्छा है ना कि भगवान में बुद्धि लगाओ तो भगवान में वास करेंगे। ये बहुत आसान तरीके भगवान ने बताए हैं, लेकिन हम अपनी छोटी सी थोड़ी सी बुद्धि का गलत उपयोग करते हैं। हम सोचते हैं हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ओके, और मुसीबत में पड़ जाते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते हैं। सो हमको यह अनुभव अभी तक नहीं हुआ है कि भगवान हमारी जिह्वा पर नाचते हैं, लेकिन हमको इसका प्रयास करना चाहिए। शायद भगवान कभी ना कभी इसका अनुभव हमको नहीं। तो आपको जिह्वा पर कैसे अनुभव होता है देखो बोल के। ओके, दूसरा है और बुद्धि मुझ लगाओ बोल के बोल रहे हैं भगवान। यदि हमारे लिए वो संभव नहीं है, आगे क्या करेंगे? आगे अगर वो संभव नहीं तो भगवान दूसरा पर्याय दे रहे हैं। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब यहाँ पे ऊपर हम बुद्धि और मन को लगाने को तैयार नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको भगवान को प्राप्त करने की हमारे मन में इच्छा नहीं है। तो ये इच्छा को हम कैसे जागरूक करेंगे? तो भगवान बोलते हैं, तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं करते तो भक्ति योग के विधि विधान क्या है? भक्ति योग के विधि विधान सब लोग सो गए क्या? हरे कृष्णा, भक्ति योग के विधि विधान क्या है? भक्ति योग के विधि विधान सुबह 4 बजे उठना, मंगला आरती में जाना, हाँ, और करना, मंगला आरती में जाना, जप करना, लेकिन हम वो लोग अधूरा करते, अभी कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, विधान तो सरल भी है, बहुत है। इच्छा तो है, गुड गुड। सो ये देखो, शास्त्र पढ़ना है। अब शास्त्र आप पढ़ नहीं सुन रहे हो तो वो भी भक्ति का ही अंग है। शास्त्र पढ़ना, भोग बनाना, भगवान को भोग अर्पण करना और हम प्रसाद ग्रहण करना, और जो नहीं करना है सो जुआ नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, और नशा नहीं करना, संग नहीं करना, ये करना है वो नहीं करना है। इन विधि विधानों का हम पालन करेंगे
तो भी प्रभु भगवान बोलते हैं आप मुझे प्राप्त कर सकते, प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर आ जाएगी आप ये सब करोगे तो। सो भगवान कितने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, हम हर एक ऑप्शन को ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बोल रहे हैं। ओके, जिसने दिव्य प्रेम, देखो पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक विधियां बताई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिसका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्णासक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। पहला जो है कि जिसने आसक्ति उत्पन्न कर ली है भगवान के प्रति, मैं ये व मना आधत्स्व मई बुद्धि निवेश है। ये दूसरा जो है वो उनके लिए है आसक्ति निर्माण करने के लिए। ओके, ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। ओके, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है। तो यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को कैसे हमको बताया गया है 4th चैप्टर, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। देखो, मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपने जैसे बोला, जागना, स्नान करना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना, अर्घ्य चढ़ाए, फूल चुनना चढ़ाने के लिए, अर्घ्य भोग चढ़ाने के लिए, भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। सो इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है, पक्का है। ओके, अब यहाँ पे अभ्यासेप्य समरोसी मत्कर्मरमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अब यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, नहीं मैं वो सुबह उठना जप करना मेरे से नहीं होता, हम भगवान को लगाए बगैर ही प्रसाद पाते हैं, तो ये सब अगर तुम करने वाले हो तो क्या कर सकते हो? तो भगवान बोलते हैं तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, मेरे लिए कर्म करने से तुम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो गए। सो यहाँ पे भगवान ने और एक ऑप्शन दिया है, मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। भले ही कोई भक्तियों के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन, श्रम की आवश्यकता होती है। सो ये सब, अब देखिए कई लोग हैं, ये नास्तिक नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं मंदिर आना ये सब करना हमारे बस का नहीं है। वो धनी लोग होते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं, तो अगर वो पूंजी देते हैं, वो भूमि देते हैं, ऐसा कुछ भी देते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो वो भी भगवान की सेवा ही है। यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। भौतिक मनुष्य ये पूरा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, लेकिन ये भगवान के लिए भी किया जा सकता है। सो बुक्स छपती है, उसके लिए डोनेशन दे सकते हैं। तो कम से कम देखो, यदि कोई अपने के फल को पूरा नहीं सकता है तो उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। अब इसीलिए प्रभु जी तो बोलते रहते हैं, मंथली कंट्रीब्यूशन आपका आना है, अनिल प्रभु जी का मैसेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मालूम है कि वैसे नहीं चलता है मंदिर, तो मंदिर को भी डोनेशन की जरूरत होती है। तो इसलिए इस प्रकार हम बहुत नहीं दे सकते हैं, थोड़ा ते भी देने का हमको प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उत्तर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। सो भगवान की कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से हम सेवा करने के प्रयत्न करेंगे तो भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को हम प्राप्त कर सकेंगे। ओके, लेकिन
भगवान बोलते हैं अगर ये भी नहीं कर सकते अथ एतदपि अशक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत के कर्म करने में असमर्थ हो, तुम अपने कर्म से समस्त कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। कम से कम अनासक्ति दिखाओ। अनासक्ति भी बहुत बड़ी बात है भक्ति में। सो तात्पर्य हो सकता है कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप में सहायक होती। अभी किसी परिवार नहीं दे सकता है, किसी परिवार में नहीं, ये तुम्हारा कृष्ण भावनामृत क्या है, हमको ये नहीं करना है, हमको सोशल सर्विस करना है, हमको परोपकार करना है, ये लोगों की टेंडेंसी होती है। वो भगवान को मानते नहीं है, भगवान के प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा नहीं है, लेकिन हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, इतने दीन दुखी हैं, तो वो भी कर सकते हैं। देखो कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल, सामाजिक को दान देता है, वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ इसकी भी संस्तुति है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल का परित्याग के अभ्यास से उसका मन क्रमशः स्वच्छ बन जाता है। सो हमारे मन से आसक्ति हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे चीजों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, धन को हम त्यागना नहीं चाहते हैं। कृष्ण भाव सो और उस विमल मनस्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। ओके, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते हो, अभी देखो ये भी नहीं कर सकते कि समाज के लिए देना है, वो भी नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तुम ये नहीं कर सकते हो तो ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान करना, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। कर्म करो लेकिन उसके फल की आशा, अनासक्त होकर कर्म करो। ओके, भक्ति दो प्रकार से है। साधन भक्ति, वो विधि विधानों से पूर्ण तथा एक है विधि विधानों से पूर्ण, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। दूसरा है भगवत प्रेम की आसक्ति। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान से अब मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। ओके, यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। सो ये सब करके वो पहुंच सकता है। यहाँ पे देखो वर्णाश्रम के बारे में भी बताया है कि जब अपने स्वधर्म का पालन करता है तो भी उसका शुद्धिकरण हो जाता है। सो कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। सो भक्ति जो है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा भगवान से जुड़ जाते हैं। अब ये कौन सी तरह का व्यक्ति मेरे को पसंद है, मेरे को प्रिय कौन है, इसका वर्णन यहाँ पे भगवान ने किया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मद्भक्त यो मद्भक्त समे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता, हम द्वेष नहीं करेंगे जब हम सबको भगवान के अंश रूप में देखेंगे। सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, तो कंट्रोलर की भावना जिसमें नहीं है, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, बोले तो उसमें सच्चा अहंकार है कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ। ओके, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है। सुख दुख में समभाव रहना मुश्किल है, लेकिन जब वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, ये सुख जाता है, दुख जो आता है शरीर के कारण है, शरीर को अनुभव होता है, तो या तो सूक्ष्म शरीर को हो या स्थूल शरीर को हो, लेकिन आत्मा के ऊपर सुख दुख का कोई भी असर नहीं पड़ता है। जिसने अपनी वास्तविक स्थिति को जान लिया है वो सुख दुख से विचलित नहीं होता है।
वो सहिष्णु है। वो देखो मात्रा स्पर्शा सुखते यह बोला है कि जो सहिष्णु है, सहन करने की शक्ति है। अरे ये गर्मी है, अरे ये सर्दी है, ये ऐसे बोला उसने वैसे किया बोल के डिस्टर्ब नहीं होता है। सदैव आत्मतुष्ट रहता है। कौन आत्मतुष्ट रह सकता है? जो जिसने अपने आप को आत्मा समझ लिया है और वो अपने भगवान से जुड़ गया है योग के द्वारा। भगवान के हमेशा भगवान के विषय में चिंतन करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मतुष्ट रह सकता है क्योंकि उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ गई है। आत्मसंयमी है, निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मानो द्विजते लोको लो, यहाँ पे बहुत इसके तात्पर्य आप लोग पढ़िए, जिनके पास भगवत गीता है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है। प्लीज आप घर जाके सब लोग पढ़िए। अब टाइम का शॉर्टेज है इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, अपने कार्य से या अपने शब्दों से वो किसी को दुख नहीं देता है, और वो कोई दुख देने का प्रयास करे तो भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि भगवान में उसका मन स्थिर है, भगवान के चिंतन में स्थिर है। सो ऐसी बातों से वो विचलित भी नहीं होता है। सुख दुख में, भय चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। सो ये नहीं सोचता है कि मीन्स अपने ये रेगुलर इनकम ये करने के लिए संघर्ष नहीं करता है। सो भगवान की दया से जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, अधिक प्रयास नहीं। अत्याहार प्रयास जो बोला है इसमें उपदेशामृत में, वो प्रयास नहीं करता है। शुचि, अंतरिक्ष शुद्धि और बाहरी शुद्धि। दक्ष, उदासीन, वो किसी से विचलित नहीं होता है, चिंता रहित रहता है। कर्तव्यतः, सर्वारंभ, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयासशील है। ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स च मे प्रिय है। यहाँ पे कई बार रिपीटिशन हुई है, लेकिन भगवान अपने ये गुणों को, मीन्स भक्त के अंदर में इन गुणों को देखना चाहता हूँ, वो बार बार बोल के उन गुणों को भक्त में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो रिपीटिशन है हमको समझना चाहिए, उसके ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये हमको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। ये अच्छा है, ये अशुभ है, ये अच्छा नहीं है, हमको नहीं चाहिए, नहीं, वो दोनों परिस्थिति में सम रखता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्ते रमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। समशत्रौ च मित्रे च, जो हमारे हैं, लेकिन भगवान ऐसा चाहते हैं कि आप शत्रु और मित्र के साथ समभाव रहो, और मान अपमान समभाव रहो, शीत उष्ण सुख दुख समभाव रहो। तुल्य, कोई निंदा करेगा, स्तुति करेगा, आपको हर्षित होने की जरूरत नहीं है, मोरोस होने की जरूरत नहीं है। जहाँ भगवान की कथा है वहां पे आप बात कर सकते हो, अन्यथा प्रजल के लिए मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। संतुष्ट हो, किसी भी परिस्थिति में जो संतुष्ट है, अपने लिए घर बनाने की उसको चिंता नहीं है, भगवान के मंदिर के लिए वो उत्साहित रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो भगवान आगे बोलते हैं, ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमाप्तास्ते तीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य
चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक भगवान ने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों का वर्णन किया है। आपके अंदर क्या गुण है, आपको कैसे करना चाहिए, उसके कारण आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, इसका ही पूरा वर्णन है। आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह श्रेष्ठ है। ध्यान योग इन सबसे भक्ति श्रेष्ठ है। ओके, भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है, जब ये करता है तब तक आवश्यक है जब तक भक्त की संगति प्राप्त नहीं होती है। नहीं तो ये ध्यान योगी भी फाइनली भक्ति ही करके भगवान तक पहुंचता है। अपने मन को देखो, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उसको अभी मालूम हो गया है आत्मा और पदार्थ का क्या अंतर है। ये सब होने के बाद फिर वो भक्त के संगत में आके भक्त बन जाता है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए बहुत अच्छा फाइनली प्रभुपाद जी ने लिखा है, किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा से सभी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। लेकिन ये किसके लिए? भगवान के अनन्य भक्त के लिए। सो यहाँ पे ये सेकंड विभाग जो है भक्ति योग, उसका लास्ट चैप्टर जिसका नाम है भक्ति योग, यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। और आपका कुछ डाउट है, आपका कुछ एक्सप्लेनेशन और कुछ कोई देना चाहता है तो यू आर वेलकम। आज हड़बड़ में थोड़ा सा कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि पहले चैप्टर के 11वें के भी थोड़े से श्लोक थे, तो लेकिन यहाँ बहुत रिपीटिशन है और हम समझ सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है, कोई कमेंट्स हैं? हरे कृष्णा। अगर नहीं है, रब आज है रिकॉर्डिंग ऑफ कर, नहीं है तो हम प्रभुपाद का ये करके प्रार्थना करके हम इसको एंड करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। वाञ्छाल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।